रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण सुमैन की राम राम। आज उकलाना में मौजूद है जहां पर 23 दिन से धरना चला हुआ है और इनकी मांग है अंडरपास की। आप जो देख रहे हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार पीछे का दृश्य दिखाएं। ये जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, इसको लगभग 2 साल 3 महीने बनते को हो चुके हैं और ये रास्ता है उसी समय से बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ की जो ऑटो मार्केट थी वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। इन दुकानों का जो काम था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 2 साल 3 महीने से यहाँ से आवाजाही है जो वो बिल्कुल बंद है। और अब ऑटो मार्केट, स्कूल संचालक और यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगभग 23 दिन से यहाँ पर धरनारत हैं और इनकी मांग है कि अंडरपास इनको चाहिए ताकि इनकी जो ऑटो मार्केट है वो बची रहे, इनकी जो रोजी रोटी है वो बची रहे। यहाँ कई नामी ग्रामी स्कूल हैं वो बचे रहे, क्योंकि अगर यहाँ से दूसरी साइड से आना हो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का जो राउंड है वो लगता है। तो पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि कब तक ये धरना चलता रहेगा और क्या किसी अधिकारी से, क्या किसी कंपनी से या रेलवे से कोई बात हुई है, वो पूरी जानकारी यहाँ पर जो मौजूद क्या इनको परेशानियां आ रही है। सर बताएंगे कि जो लगभग 23 दिन से धरनारत हैं आप लोग, यहाँ पर क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग हमारी बिल्कुल सिंपल है। हमें अंडरपास चाहिए। अंडरपास इसलिए क्योंकि ये जो बाजार आप देख रहे हैं, ये ऑटो मार्केट देख रहे हैं, ये अप्रोच रोड देख रहे हैं, जहाँ सैकड़ों दुकानें हैं और सैकड़ों दुकानें कोई ये कल परसों में नहीं खुली हैं। यहाँ पर 40-40, 50 साल हो चुके हैं इन दुकानों को। यहीं से इन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाकर इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। और आज यहाँ की कीमतों की अगर बात करें तो ये कीमतें जो है प्रॉपर्टी की डाउन होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि एक तो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, जो आप ऊपर देख रहे हैं, मेरे सिर के ऊपर देख रहे होंगे। ओवरब्रिज बने, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई हमें विकास में बाधा नहीं है। लेकिन अगर ये ओवरब्रिज बन जाता है तो एक रूल होता है, एक नियम होता है कि आम तौर पर क्या हमेशा ही फाटक को बंद कर दिया जाता है। और जब बंद कर दिया जाता है तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, तो आने जाने का रास्ता क्या बचेगा। उकलाना मंडी नगर पालिका जो है वो 2 हिस्सों में बट जाएगी, क्योंकि 9 वार्ड जो है वो इस हिस्से में जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और 7 वार्ड जो दूसरी तरफ फाटक के दूसरी तरफ रह जाएंगे। तो एक तो नगर पालिका का काम भी प्रभावित होगा, विकास कार्य भी प्रभावित होंगे, और उससे ज्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ की जो रोजी रोटी है, जो यहाँ के दुकानदार हैं और यहाँ का जो व्यापार है वो सब प्रभावित हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, कितने दिनों से ओवरब्रिज बन रहा है? ओवरब्रिज बनते हुए लगभग 2.25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के बाद ऑटो मार्केट की बात करें या टोहाना, पूरा टोहाना की बात, सॉरी पूरे उकलाना की बात करें, तो अब कैसे याद आया आपको कि यहाँ पर अंडरपास भी चाहिए? क्योंकि जब ओवरब्रिज बनना शुरू होता है, ये प्रोसेस तभी होता है कि जो ओवरब्रिज बना रही है कंपनी, उसको पास से रास्ता गुजरने के लिए चाहिए। बिल्कुल आपने कहा, आपको भी ये बात पता है भी जब ओवरब्रिज बनता है तो अंडरपास की सुविधा पहले दी जाती है। और ऐसे एग्जांपल कई हैं हमारे आस पड़ोस में, देख लीजिए, चाहे आप जमालपुर देख लीजिए, और भी कई ऐसे एग्जांपल में बना है, अभी बन रहा है टोहाना में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है, जो यहाँ के कह सकते हैं अग्रणी बने हुए हैं, यहाँ के क्षेत्र को संभालने के, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, वो कहाँ सो जाते हैं। बार बार एक बात कही जाती है, भी जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं देती। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने अपने ऊपर भी फिट कर लिया। जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक हमने कोई सुनवाई करनी नहीं है, अपने आप से किसी प्रकार का कोई कदम उठाना नहीं है, इनके भले के लिए हमने कुछ छोड़ना नहीं है। सब कुछ यहाँ से तबाह हो चुका है, व्यापार यहाँ से तबाह हो चुके हैं। यहाँ दुकानें जो हैं खुलती तो जरूर हैं, क्योंकि रोजी रोटी है, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, और गले में क्या पता 100 रुपये भी ना आए। ऐसे हालात यहाँ हो चुके हैं। स्कूल यहाँ परेशान है, क्योंकि स्कूल भी दोनों तरफ स्कूल, बड़े बड़े स्कूल हैं, 4 स्कूल उस साइड पढ़ते हैं, इधर स्कूल है, और 20-20, 25-25 किलोमीटर से बच्चे यहाँ आते हैं, तो बहुत परेशानी है। और यहाँ पर हमारे स्कूल संचालक जो वो भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे जो पार्षद जिला चेयरमैन रहे हैं वो भी मौजूद हैं, प्रधान भी मौजूद है, सर्व व्यापार मंडल के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो सभी यहाँ क्यों बैठे हैं? इस वजह से बैठे, सबको परेशानी है। व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं, जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। सर बताएंगे कि जो धरना है वो क्यों लगाना पड़ा आपको? ये तो सबको पता है, 24 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं। मंडी का रोजगार प्रभावित है। लोग जो ये ऑटो मार्केट सारी लगभग खत्म हो चुकी है,
तो धरना लगाने का हमारा उद्देश्य ये था कि शुरू में ये कहा गया था कि इस पुल के साथ अंडरपास भी बनेगा, पता नहीं किन कारणों से उसको रद्द कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरना लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है अंडरपास लेना है, ताकि जो यहाँ पे लोग ऑटो मार्केट वाले हैं, मंडी वाले हैं, उनका रोजगार बचाया जा सके और वो यहाँ से पलायन ना करें और मंडी सुचारू रूप से चलती रहे। तो आगे क्या कदम रहेगा अगर अंडरपास नहीं बनता है तो क्या कदम रहेगा? कदम क्या रहेगा भाई साहब, हमारा तो काम है प्रयास करना, सरकार से प्रार्थना करना। देखो सरकार सुन ले हमारी तो और हम क्या कर सकते हैं बताओ आप। हम तो शांतिपूर्वक धरना देंगे, कोई मतलब ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे सरकार का या किसी को नुकसान हो। शांतिपूर्वक धरना देते रहेंगे जब तक नहीं बनेगा। बैठे हैं भाई साहब, काम धंधा तो है नहीं, खाली चलो यहाँ टाइम पास भी हो जाता है और दुकानों पर बैठने हाँ दुकानों पर बैठने की बजाय यहाँ बैठ जाते हैं भाई। और क्या इलाज है, कोई इलाज तो नहीं है। तो स्कूल एसोसिएशन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। लगातार 23 दिन से धरना चला हुआ है और बताया गया है कि स्कूलों पर भी ओवरब्रिज बनने से काफी दिक्कतें आ रही है। बिल्कुल सर, सबसे पहले रियल न्यूज का हम स्वागत करते हैं सर। वास्तव में जो बच्चे हैं अब साइकिलों पे आ रहे हैं, बाइक पे आ रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है उनको। और जो स्कूल की बसें हैं बहुत देर लेट हो जाती हैं। तो इसके जो अंडरपास की डिमांड है वो बहुत ही जायज़ डिमांड है और गवर्नमेंट को इसमें सहयोग करना चाहिए। जल्द से जल्द अंडरपास को पास करवाना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा में दिक्कत ना आए, वो ईजिली पहुँच कर सके। अब यहाँ से केवल 50 मीटर दूर के ऊपर ही गाँव उकलाना गाँव है। अब वो बच्चा पहले मुगलपुरा जाएगा, मुगलपुरा से बस स्टैंड जाएगा, फिर उधर से बैक आएगा। तो अगर अंडरपास बनता है तो बच्चे इजीली स्कूल तक पहुंचेंगे। और जो बच्चे बाइक पे आ रहे हैं और सभी को जो ये बाजार है इतना बड़ा, वो भी एक जीरो के बराबर आ गया। यहाँ पे कोई ग्राहकी देखने को नहीं मिलती। तो सभी के भविष्य को देखते हुए इस जायज़ मांग को सरकार ने पूरा करना ही चाहिए। स्कूलों की तरफ से आपने कोई लेटर बना के सरकार को भेजा है? बिल्कुल सर, स्कूलों की तरफ से लेटर रेडी है, आज हम पेश करेंगे स्कूलों की तरफ से जो हमारा लेटर है। बिल्कुल जी, थैंक यू सर। तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि लगातार धरना रहता है, क्या चाहेंगे इसको लेके? कहना क्या चाहेंगे, हम तो आज बहुत दिन हो गए, 1 महीने के आसपास हो गया है और हर आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ है। स्कूल वालों को नहीं, हर मंडी को बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है भाई इसके अंदर कितनी तकलीफ है। हमें अंडरपास हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं व्यापार मंडल के जो सरव व्यापार मंडल यानी पूरा उकलाना मंडी के जो प्रधान है वो यहाँ पर मौजूद है। 22 ट्रेड इनके अंडर आती हैं। तो सर क्या कहेंगे, लगभग 2 साल से ओवरब्रिज बन रहा है, उकलाना मंडी है बिल्कुल जीरो हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर व्यापार देखने को नहीं मिलता। तो क्या मांग है आपकी और क्या कहेंगे? ऐसा है, ये पुल जब बन रहा था जब तो यूं लग रहा था पुल हमारा विकास करेगा, लेकिन पुल के कारण इस मंडी का विनाश हो गया। और अगर ये अंडरपास नहीं बनेगा तो उकलाना मंडी धीरे धीरे पहले पिछड़ रही है और ज़्यादा पिछड़ जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अंडरपास बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए सरोपार मंडल के अधीन ये एसोसिएशन ऑटो मार्केट वाली आती है। पूरे व्यापार मंडल के सहयोग से ये धरना शुरू हुआ है और अब सरकार जागी है। और हमारा सौभाग्य है कि अपने परिवहन मंत्री श्रीमान अनिल जी, अपने मंत्री है जो अनिल विज जी, वो आए थे और उन्होंने जब ये नज़ारा देखा ना, उन्होंने अधिकारियों की बड़ी खिंचाई की। और उसके बाद अपने लोकल नेताओं में श्रीनिवास गोयल जी और अनूप धानक जी, वो मंत्री गंगवा जी से मिले थे। मंत्री गंगवा जी से मिले वो, तो गंगवा जी ने अब स्टेप उठाया है। आज वो टीम आएगी सर्वे करने के लिए। उसमें पीडब्ल्यूडी की भी टीम होगी, इरिगेशन की टीम भी होगी और रेलवे टीम भी होगी। वो सर्वे करने के लिए आएगी और हमें पूरा विश्वास है कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर निकलेगा। अगर रिजल्ट नहीं निकलता है, अगर एक बात सोचे तो क्या कदम रहेगा? देखो, कोशिश तो सारी है ही, हम लोग इसी प्रयास में बैठे हैं, धरने पे लगे हुए हैं। अगर किसी तरह भी फिजिबिलिटी नहीं बनी तो उसका कोई वैकल्पिक रास्ता हमें सरकार दिखाए। कोई हमारी मंडी को बचाने के लिए संघर्ष में तो हम लगे ही रहेंगे। कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार हमें सुझाए। क्या हो सकता है, क्योंकि मंडी के 2 भाग हो गए हैं, 10-15 गांव कट गए हैं। वो कैसे जुड़े कि वो मंडी में आ सकें और अपना यहाँ आके कोई सामान लेना है करना है तो दुकानदार उजड़ जाएंगे, यहाँ से छोड़ के दूसरी मंडियों में चले जाएंगे।
दुकानदारों को जहाँ रोजगार होगा वहीं जाएंगे ना, तो इस मंडी का वजूद खत्म होने के कगार पे चला जाएगा। इसलिए अगर कोई फिजिबिलिटी ना भी बनती है तो हम कहेंगे हमें कोई वैकल्पिक कोई कुछ तो दो, हमें ये मांग रहेगी। इसका कोई और सलूशन निकाले हैं, जब भी तो ये बाजार बंद आने के कगार पे ना हो। इसका यही मतलब सिस्टम है भाई, अंडरपास तो बना दे तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं तो इसका कोई विकल्प तो जरूर निकाल के दे हमें भाई, ये मंडी से जुड़े रहे हमारी। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मैं कॉमरेड रामफल शेरवाल सूर्य वाला। अच्छा, तो क्या कहेंगे इसको लेके? हम इस आंदोलन के लिए लोगों के आसपास के सभी किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, व्यापारी यहाँ से पिछड़ चुका है। अच्छा, सरकार ने बिछाड़ दिया है, लेकिन 2 साल से ये दुकानदारें बंद होगी, आना जाना बंद हो गया, इनका व्यापार ठप हो गया, वो सारी मार्केट आदि फाइल हो चुकी है। लेकिन सरकार ये हमारी अनदेखी कर रही है और धरना पर बैठे सभी किसान मजदूर आसपास के अंडरपास की मांग करके धरना चल रहा है और धरना चलता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, अंडरपास नहीं मिलेगा तब। विधायक पूर्व विधायक आए यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पूरा विधायक आ लिए, पूरा मंत्री आ लिए, कैबिनेट मंत्री आ लिए। जयप्रकाश जी विधायक 2 बार रहे, हमारे कांग्रेस के नरेश सेलवाल जी, और हमारे यहाँ इनेलो के जिला चेयरमैन रहे अजीत लितानी भी हमारे कंटिन्यू लगातार धरने में शामिल होते हैं और आंदोलन में शरीक होकर के आंदोलन को कामयाब और तेज करेंगे और संघर्ष करेंगे और अंडरपास को लेकर रहेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। लड़ाई जरूरी है, अंडरपास जरूरी है। ऐसा है भाई साहब, सर्वप्रथम तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि आप लोगों की जनशिष्ट की कितनी बहुत ही जो दिखते हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो धरना है ना किसी उसके लिए नहीं, ये हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई छोटी मोटी बात है, हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए क्या है, बहुत ही अहम मांग है लोगों की, और सरकारें जो है वो जन हित के लिए बनती है, जनता के हित के लिए होती हैं। तो इसलिए उन्हें जन का हित का काम है, उस पर अगर कोई खर्चे आते तो आएंगे, क्योंकि पैसा भी लोगों का ही है ना। जन कोष जो है, कोष जो सारा जनता द्वारा ही दिया जाता है, तो जनता के हित में अगर कोई काम करना, पैसा लगना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि सब का फटाफट मान के इसको काम को शुरू करा देना चाहिए। आज 24 दिन हो गए हैं लोगों को यहाँ बैठे हुए, ऐसे मौसम में तो इस तरह लोगों का बैठना ही वो भी अब कोई ज्यादा वो नहीं है कि सरकार की ड्यूटी बनती है कि जनता के हित के लिए वो इस काम को जल्दी अंजाम दे और इन हजारों लोगों को रोजी रोटी का जो इनका सवाल मुद्दा इनके सामने आज खड़ा है उसका सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू सर। तो आपने देखा, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी गई है, तो लगातार वीडियो को शेयर करते रहें और नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।